द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मीडिया को लेकर एक बार फिर से राहुल गांधी ने बड़ा सवाल उठाया है। इस बार मीडिया पर नहीं, सरकार पर सवाल उठाया है और लोकसभा स्पीकर से कहा है, बेचारे मीडिया के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, उसे जो पिंजरे में कैद किया जा रहा है, यह नहीं होना चाहिए। तो उस पर ओम बिरला साहब कहते हैं, बेचारे मत बोलिए, बेचारे मत बोलिए। माने जिसकी आवाज उठाने की राहुल गांधी कोशिश करें, उसकी आवाज भी ना उठाई दिया जाए। उसके बाद राहुल गांधी रुके नहीं, राहुल गांधी ने कहा, अच्छा नॉट बेचारे, मतलब नॉट बेचारे मीडिया सदस्यों के साथ जो ये सब कुछ किया गया ये ठीक नहीं है, उन्हें पिंजरे में कैद कर दिया गया, ये ठीक नहीं है। सवाल राहुल गांधी पूछ रहे थे, इन सवालों का जवाब शायद किसी के भी पास नहीं था, और होता तो जवाब दे पाते। इन लोगों के पास जवाब ही नहीं रहता है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ मुद्दा बनाना जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। जो सवाल मेनली पूछे जाते हैं, उन सवालों के जवाब नहीं होते हैं। राहुल गांधी का जरा आप वो वीडियो देखिए, जिसमें बाकायदे राहुल गांधी ये बात रख रहे हैं कि जो चीजें की गई हैं मीडिया के लिए, वो ठीक नहीं है, और स्पीकर से सीधे भिड़ जाते हैं। न्यूज 24 ने लिखा भी है कि मीडिया के लिए स्पीकर से भिड़े राहुल गांधी। देखें वीडियो आप जरा देखिए पहले। सर बेचारे, सर मीडिया वाले हैं सर। बेचारे नहीं है वे, बेचारे शब्द बोलो उनके लिए। सर नॉन बेचारे मीडिया वाले हैं सर। नो बेचारे नहीं, नॉन बेचारे सर, नॉट बेचारे मीडिया वाले हैं सर। हाँ सर नॉट बेचारे। एक मिनट, आप मैं बैठा हूँ ना, वह आप आसन पे बात कर रहे हो, आसन को बात करने दो। नो मैं बताऊँ सर, नॉट बेचारे मीडिया वालों ने कहा है सर कि प्लीज, उन्होंने मुझसे कहा है कि आपसे हाथ जोड़कर कहें कि उनको निकलने दें, क्योंकि वो बड़े डिस्टर्बेंस है। एक मिनट प्लीज, एक मिनट, सदन के नेता हैं आप, प्लीज आपको बैठे बैठे बोलने की टिप्पणी की। सदन के बैठे बैठे टिप्पणी मत कीजिए आप, प्लीज। तो आपने देखा वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने बेबाकी से अपनी बात रखी और यह बताने की कोशिश की कि इस तरीके से जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। मैं मीडिया बंधुओं की तरफ से सवाल लेकर आया हूं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है और इन सब बातों का जिक्र भी किया है कि जिस तरीके से चीजें हुई, ये होनी नहीं चाहिए। और मीडिया बंधुओं ने मुझसे कहा, जब वो बेचारे मीडिया शब्द का इस्तेमाल करते तो कहते नहीं बेचारे नहीं, नॉट बेचारे। तो उन्होंने नॉट बेचारे कहते हुए कि नॉट बेचारे मीडिया वालों ने मुझसे कहा कि अंदर जाकर यह बात बोली कि हमें जो है पिंजरे में कैद ना किया जाए, हमें मतलब घूमने फिरने दिया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी ने पत्रकारों को के पक्ष में बातें की हैं, इस बार बातें की है क्योंकि पत्रकारों के साथ गलत हुआ। तो आप बताइए जरा कि राहुल गांधी जो लगातार मुद्दा उठा रहे हैं, जो नीट पेपर का मुद्दा उठा रहे हैं, वो किसका मुद्दा है? बेरोजगारी का जो मुद्दा उठा रहे हैं, वो किसका मुद्दा है? जो वो संविधान को खत्म करने की बात करने वालों के खिलाफ खड़े होकर मुद्दा उठाते हैं, तो किसका मुद्दा है? वो अगर किसानों का मुद्दा उठाते तो किसका मुद्दा है? वो आम जनमानस का मुद्दा है। और आज वही राहुल गांधी ने साबित करके दिखा दिया कि जब पत्रकारों के बारे में बोलने की बात आएगी, तब भी वो सदन में खड़े होकर ये बात बोलेंगे कि पत्रकारों के साथ गलत हुआ है। इसके लिए चाहे ओम बिरला से भिड़ना भी पड़े, वो भिड़ने को भी तैयार दिखाई दे रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं, ये वीडियो इस बात को बताने के लिए काफी है। अब इस बात की चर्चा भी हर जगह हो रही है। मीडिया वालों को पिंजरे में बंद किया गया है, संसद में बोले राहुल गांधी, उन्हें बाहर निकाला जाए। देखिए साफ तौर पर यह सवाल खड़ा किया जा रहा है। देखिए लिखा है, लोकसभा बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर से कहा कि महोदय, आपने मीडिया वालों को पिंजरे में कैद कर लिया है, कृपया उन्हें निकाल दीजिए। राहुल गांधी के इस बयान पर ओम बिरला भड़क गए, जिसके बाद राहुल गांधी के इस बयान को लेकर सदन में हंगामा भी होने लगा। फिर राहुल गांधी ने आगे कहा कि जिस तरह से महाभारत के चक्रव्यूह में 6 लोगों ने अभिमन्यु को घेर कर मारा था, उसी तरह आज पद्मव्यूह में 6 लोग शामिल हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अंबानी और अडानी। राहुल गांधी ने इस बयान के बाद फिर सदन में हंगामा होने लगा, जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने सदन की मर्यादा की दुहाई देते हुए राहुल गांधी को नसीहत दी कि जो सदन के सदस्य नहीं है, उन लोगों का नाम सदन में ना लें। ओम बिरला बार बार उन्हें बजट पर बोलने के लिए कहते रहे, लेकिन राहुल गांधी किसानों से लेकर अग्निवीर तक की बात उठाते रहे। इस दौरान राहुल गांधी कई बार लोकसभा स्पीकर से भिड़ भी गए। राहुल गांधी ने फिर कहा कि देश में डर का माहौल बना हुआ है, हर व्यक्ति डरा हुआ है, देश में डर का माहौल है। बजट, टैक्स, किसानों की समस्या और पेपर लीक के मामले को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को जमकर घेरा। राहुल गांधी ने महाभारत के अभिमन्यु और चक्रव्यूह का भी जिक्र किया, कहा कि आज के दौर में एक और चक्रव्यूह मोदी सरकार ने तैयार किया है, उसका नाम है पद्मव्यूह। उसी पद्मव्यूह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों, युवाओं, महिलाओं को डराने का काम कर रहे हैं। आज भी चक्रव्यूह को रचने में 6 लोगों का हाथ है, जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अंबानी, अडानी शामिल हैं।
राहुल गांधी का दावा है कि जिस तरह से अभिमन्यु को चक्रव्यूह में 6 लोगों ने घेर लिया था, आज भी चक्रव्यूह रचने वाले 6 लोग हैं। जिस तरह से अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया, दूसरी तरह हिंदुस्तान को भी फंसा दिया गया है। सेना के जवानों को अग्निपथ के चक्रव्यूह में फंसा दिया गया है, किसानों को भी चक्रव्यूह में फंसा दिया गया है। यदि मोदी सरकार ने किसानों को इस चक्रव्यूह से नहीं निकाला तो हम उन्हें एमएसपी देकर इस चक्रव्यूह से बाहर निकालेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान कहा कि बजट में किसानों और मिडिल क्लास के लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। बजट में अंबानी और अडानी का ख्याल रखा गया है। अडानी और अंबानी पर राहुल गांधी के बयान के बाद स्पीकर ओम बिरला ने रोकते हुए कहा कि जो लोग सदन के सदस्य नहीं है उन पर आप टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। ओम बिरला के बयान पर राहुल गांधी ने कहा, क्या मैं इन लोगों को 3 से 4 बोल सकता हूं या फिर A1 A2 कह सकता हूं, यानी अंबानी और अडानी। ये बातें भी हुई। तो आप देख सकते हैं सदन में किस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा था और लगातार राहुल गांधी इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अब ये भी हो रहा है कौन कौन सी बातें जिसको लेकर उलझ गए हैं। ललन टॉप ने भी बाकायदे अपनी वेबसाइट में लिखा है कि किसान कानूनों और मुद्दों को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और स्पीकर ओम बिरला के बीच बहस हो गई। इस पर स्पीकर ने कहा, झूठ मत बोलिए, जिस पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। सीधे तौर पर सोमवार 19 जुलाई को सदन की कार्यवाही चल रही थी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोल रहे थे, केंद्रीय बजट 2024 पर बहस हो रही थी। इसी दौरान राहुल गांधी ने कई मुद्दे उठाए। राहुल गांधी ने किसानों का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया, किसान मुझसे मिलने आए लेकिन आपने उन्हें अंदर नहीं आने दिया। इस पर स्पीकर ओम बिरला और राहुल गांधी के बीच बहस हो गई और वो बहस जमकर हुई। उस पर खूब सारी चर्चाएं हुई क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर यह आवाज उठाई थी कि किसान मुझसे मिलने आए, वो हमने आपको खबर में भी दिखाया, उसको आपने जो है उन किसानों को मुझसे मिलने नहीं दिया। आप असत्य नहीं बोल सकते, ओम बिरला के कहते ही बरपा हंगामा। जैसे ही समझाया, राहुल गांधी ने तबाक से मांग ली माफी। लोकसभा के मानसून सत्र बजट सत्र में परिचर्चा के दौरान सोमवार को कई ऐसे क्षण आए जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को स्पीकर के सदन के नियम जानने की नसीहत दी और ओम बिरला ने राहुल गांधी से कहा कि आप सदन की मर्यादा ख्याल रखना चाहिए। दरअसल ये जो हेडलाइंस है वो न्यूज 18 की है, आप समझ सकते हैं। इस हेडलाइंस में राहुल गांधी को ही ये बताया जाए कि राहुल गांधी जो आगे बोल रहे थे वो अलग तरीके से बोल रहे थे, लेकिन जो हकीकत है वो साफ तौर पर दर्शाई जा रही है। किसान राहुल गांधी से मिलने आते हैं तो पहले तो उन्हें मिलने नहीं दिया जाता है, उन्हें रोका जाता है। इस बात को भी बाकायदे राहुल गांधी मुद्दा बनाते हैं और उठाते भी हैं। उसके बाद वही किसान जब मिलते हैं राहुल गांधी से, राहुल गांधी बाहर जाते हैं, उनसे मिलते हैं और मीडिया के सामने बातें होने लगती हैं, तो उसको लेकर भी ओम बिरला मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि चेयर पर बैठे हुए हैं और तरह तरह की नसीहत देते हुए नजर आते हैं। सदन की मर्यादा के खिलाफ ये चीज बताते हैं। जबकि आप भी जानते हैं कि जब महिला बजट पेश हुआ तो कई सारी महिला अभिनेत्रियों को बुलाया गया तो उन्होंने बाकायदे वहीं पर बाइट दी थी जहां तक किसानों ने दी है। तो ये सब माहौल है और फिर उसके बाद आप जानते हैं पत्रकारों को पिंजरे में कैद करने की बात है, उसको लेकर राहुल गांधी ने सवाल उठाया। जब उन्होंने बेचारे पत्रकार कहा तो नॉट बेचारे की बात कहने लगे ओम बिरला, तो उसका भी जवाब राहुल गांधी ने दिया। तो पूरी तरीके से सदन में जिस तरीके की बातें हो रही थी वो दिखाने और बताने के लिए काफी है कि राहुल गांधी अपना मुद्दा जोर शोर से उठा रहे थे और उनके मुद्दे बिल्कुल क्लियर थे, क्लियर कट थे, पत्रकारों के लिए भी खड़े हुए नजर आए। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।